हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं यूके बोर्ड क्लास 12 की जो मैथ्स है, ठीक है। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बना ली थी, है ना। इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। अब जो ये इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे 26 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों के कमेंट हैं जिससे मेरे को लग रहा है कि उनको बच्चों को पेपर में बहुत डर लग रहा है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए है कि आप लोग कैसे 26 प्लस मार्क्स लेके आए हैं एग्जाम में, ठीक है। जिन्होंने अभी तक जिनकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, जिनको मैथ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो बच्चे किस तरीके से 26 प्लस स्कोर करें। क्योंकि आपको पता है 80 मार्क्स का है तो यहाँ पे आपको 26 नंबर तो लाने ही लाने हैं, ठीक है, अगर आपको विदाउट ग्रेस इसमें पास होना है, ठीक है। तो 26 मार्क्स कैसे आप लोग एग्जाम में लाएं, ठीक है, ताकि आप लोग जो है पास हो जाओ, है ना। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को किस किस तरीके से आज रात को पढ़ना चाहिए, ठीक है। किन किन तरीके के क्वेश्चन में आपको मेन फोकस करना चाहिए। वैसे ये जो वीडियो है पहले बच जानी चाहिए थी, ठीक है, मगर टाइम इशू के कारण नहीं बना पाया मैं। तो अगर हम सैंपल पेपर को देखें तो 24 क्वेश्चन होंगे आपके टोटल, ठीक है। 24 में से आपके जो ये टोटल 16 या 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक एक नंबर के हैं, ठीक है, जिसके अंदर 10 एमसीक्यू हैं, 10 नंबर, ठीक है। और 6 क्वेश्चन आपके अलग हैं जो एक एक नंबर के हैं, ठीक है, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन यानी अभिकथन वाले होंगे, ठीक है। तो यानी टोटल 17 क्वेश्चन है। तो यहां पे आप लोगों को टारगेट रखना है 17 क्वेश्चन में से आपको 12 या 13 नंबर तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। अब ये 12-13 नंबर आप लोग कैसे लेके आओगे। देखो एमसीक्यू में तो आप लोग ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। आप लोग इसमें अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो कुछ तो मतलब हो ही जाता है, कहीं ना कहीं से आप लोग इसको कर ही लोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग का मेन फोकस होगा ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो आपके 6-7 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो अगर हम सैंपल पेपर देखें तो यहाँ पे ये एक एक नंबर के एमसीक्यू आपके, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में अगर आप देखो तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना आपके बुक के, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। और जितने भी बुक में एमसीक्यू होते हैं आपके बुक के, जो हर चैप्टर के हर एक्सरसाइज के लास्ट में जो एमसीक्यू होते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं आपके विकल्प वाले, तो वो क्वेश्चन आप लोग को देखने हैं और उनको आप लोगों को करना है। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो उनको याद कर लो उनके आंसर को, ठीक है। और जो हर चैप्टर के जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहाँ पे मैनी वन बाइजेक्टिव ये छाटने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लो। यहाँ पे देखो इस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है, कोई भी छोटी वैल्यू का डिफरेंशिएशन करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको एक एक नंबर के अंदर दिए जाएंगे। लिमिट वाला क्वेश्चन है, कर लो कि कैसे लिमिट रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लो कैसे मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ये वाला डिग्री कैसे निकालते हैं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालते हैं जब परपेंडिकुलर दियोगे, एक क्वेश्चन ये आएगा आपको 1 नंबर में, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको यहाँ पे तो ये थोड़े टफ भी लग रहे हैं, मगर जो आप पुराने पेपर देखोगे वहाँ पे आपके पूरे बुक के जो एमसीक्यू है ना वही उठा के डाले हुए डायरेक्ट। तो बुक में जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप लोगों को करने हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यू आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। बुक के ही आपके एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं, तो उनको आप लोग डायरेक्ट ही याद कर लो या जैसे भी आप लोगों को करने हैं, ठीक है। और चैप्टर के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं, हर चैप्टर हर एक्सरसाइज के जो स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन होते हैं उनको जरूर करना। वहाँ से आपके सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं 1-1 2-2 नंबर में वो बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप असर्शन रीजन में वैसे बच्चों के गलत बहुत जाता है, तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आप लोगों का देखो, मैंने इसलिए 10 से 12 नंबर का टारगेट रखा है 16-17 में से, क्योंकि ये क्वेश्चन आप बच्चों के गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो 6-7 क्वेश्चन होंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है कि जो जिसमें सिंपल जैसे लिमिट वाले क्वेश्चन हो गए। एक आपको प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी का ऐसा क्वेश्चन इस फॉर्मूले मतलब ये कैसे निकालते हैं इसका क्वेश्चन एक आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन इसका सीख लो ये कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसे डिफरेंशिएशन से ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके पास करने के लिए। ये आपका ये कोसाइन निकालने के लिए आएगा, ठीक है। तो ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग इनकी प्रैक्टिस करना आप, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। और एक छोटे छोटे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। पहले आप लोगों को अगर नहीं हो रही है मैथ्स, अगर मैथ्स में कहीं दिक्कत आ रही है तो पहले आप लोग ये छोटे छोटे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो, ठीक है।
तभी आप लोग ये जो आप लोगों का 26 नंबर का टारगेट है उसको अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से 10-12 नंबर अगर आप खींच लेते हो 16 में से, ठीक है, तो उसके बाद आपको 12-13 नंबर और खींचने हैं। ठीक है, यानी 15 नंबर और लेके चलो कि 15 नंबर आपको खींचने हैं। ठीक है, उसका मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपको नंबर लाना है। बाकी के 15 नंबर लाने के लिए, ठीक है, आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ना है। एक तो मैट्रिक्स मेथड पढ़ लेना, ये एग्जाम में आता ही आता है 100%। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग यानी जो आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कर लेना, इससे पहले वाली वीडियो में बताया है। ठीक है, उन दोनों क्वेश्चन में से ही ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का लास्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताए हैं, अभी 1-2 क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप लोग पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का एक वेक्टर वाले चैप्टर में होगा, वो क्वेश्चन कर लो। कंटिन्यूअस फंक्शन निकालने का, जिसमें आप क्या होता है लिमिट वाला क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोग कर लो। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग 15 नंबर का आराम से खींच लोगे। अगर ये 4-4 नंबर में भी आएंगे तो कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, 5 4 जा 20। ठीक है, 20 नंबर का आएगा यहाँ पे। वैसे ये कोई क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर का भी आता है। ठीक है, तो 20 नंबर का यहाँ से बन जाएगा। और एक 8 चैप्टर है आपका जो मैंने छोड़ दिया अभी, तो 8 चैप्टर आप जरूर करके जाना। ठीक है, 8 चैप्टर से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यानी इस 25 नंबर में से आप लोग 15 नंबर तो जरूर खींच लेना, 15 से ऊपर ही खींच लेना। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और एक 8 चैप्टर पढ़ना है। 8 चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, उसके 2-3 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन होंगे केवल वहाँ पे, 3-4 या 2-3 या 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उनको कर लो। तो यहाँ से आप आराम से 15 से ऊपर यानी 20 नंबर तक आराम से खींच सकते हो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो। ठीक, अगर आपके वहाँ 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी गलत हो गए तो इनकी प्रैक्टिस आप करोगे तो यहाँ से आप लोग अच्छे से 20 नंबर तक खींच सकते हो। ठीक है, आइए मैं बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे इस पर। ये क्वेश्चन है आपका मैट्रिक्स मेथड का, आव्यूह विधि बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद ये शॉर्टेज डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आता है, इसका फॉर्मूला भी याद कर लेना और इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद एक ये परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन 2 नंबर का, इसको कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू निकालनी, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं दिखाऊं आपको ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है 5 नंबर का। ठीक है, प्रायिकता का। तो ऐसे क्वेश्चन, और इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसका क्वेश्चन देख लेना, वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो बेस थ्योरम पे। ठीक है, बेज परिमेय जो है ना आपकी, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है आपका। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका, जैसे ये परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है तो पी की वैल्यू निकालो, है ना, आपस में लंबवत है तो पी की वैल्यू। ये अभी 2 क्वेश्चन में दिख रहा है, ये 3 नंबर में भी आ जाता है और 4 नंबर में भी आ जाता है आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी करके जाना, ये आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा ये। ठीक है, ठीक, और एक क्वेश्चन शायद मैंने आप लोग को अभी बताया या नहीं बताया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना इसको। देखो, वेक्टर वाला चैप्टर आप जितना पढ़ो उसके फॉर्मूले सारे याद कर लेना। ठीक है, कंडीशन याद कर लेना, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, कौन कौन से उसमें फॉर्मूले लगते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना। यहाँ पे आपका 25-30 नंबर में से आपको 15 नंबर आराम से मिल जाएंगे, 15 से ज़्यादा ही मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, यानी 25-26 तक तो आप ऐसे ही पहुंच जाओगे अगर आप लोगों ने ये सही कर लिया है। ठीक है, 26 तक आप पहुंच जाओगे। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है आप लोग पूरे चैप्टर के फॉर्मूले याद कर लो। ठीक है, फॉर्मूले याद कर लो। ठीक, और उन फॉर्मूले में कैसे कैसे हम वैल्यू पुट करते हैं, कैसे कैसे उसको सॉल्व करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे रखते हैं, है ना, वो सीख लो अगर आपके पास टाइम बचता है। ठीक है, आप लोग जैसे 9 चैप्टर के हैं उसके मेथड सीख लो, कैसे कैसे उनको सॉल्व करते हैं, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो मेथड सीख लो। अगर आप थोड़ा बहुत भी उनमें करोगे तो वहाँ पे भी आपके आधा 1-1 नंबर इस तरीके से मिलेंगे। फॉर्मूले वाले जो चैप्टर है आपके, ठीक है, जैसे फॉर्मूले जिनमें फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है, जैसे मैट्रिक्स वाला चैप्टर है वहाँ पे मैट्रिक्स निकालना सीख लो। ठीक है, तो उसके भी मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन बताए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे तो वहाँ से भी आपको कुछ नंबर, जब आप उनके अंदर थोड़ा बहुत लिखोगे तो आधा 1-1 नंबर ऐसा मिलेगा, तो वहाँ से भी आप लोगों को कुछ नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है जो अभी बताया है।
बाकियों के लिए भी आप लोग थोड़ा थोड़ा उनमें सीख लो कि कैसे कैसे उनको करना है, ठीक है। कुछ नंबर आप वहाँ से खींच लोगे, तो यानी आराम से आप 30 नंबर तक पहुँच जाओगे अगर आप लोग इस तरीके से फॉलो करोगे, ठीक है। आए समझ में? तो जो जो चीज़ मैंने बताई है, कुछ जो टॉपिक ऊपर बताए हैं, इनको तो आपको करना ही करना है। ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे साथ में 8 चैप्टर, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है, ठीक है इनको, ठीक है। तो ये लिमिट वाला है आपका, तो ये जरूर इनको कर लेना। इतने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ये मतलब आपके एग्जाम में आने ही आने, तो इनको अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को करना है, ठीक है, तभी आप लोग 26 प्लस जो आप टारगेट लेके चल रहे हो वो कर पाओगे, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।